आजाद जम्मू और कश्मीर आज एक बार फिर सड़कों पर है। उन्होंने डिमांड्स रख दी हैं कि गैर मुल्की फौजें बाहर निकलें। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही कि ये गैर मुल्की फौजें कौन सी हैं। पाकिस्तान की फौज है और तो कोई फौज नहीं है। वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद पुलिस एहलकारों पर हमले कर दिए, एहलकारों से असलहा और दीगर सामान छीन लिया या गमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने पत्थर और डंडे मारे। मुजाहिरीन के तशद्दुद से एसपी भी जख्मी हुए। वहाँ पे तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी को भगाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वही अवाम जो हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के बयानिए के साथ खड़ी रही, आज अपने ही निज़ाम के खिलाफ क्यों एहतजाज कर रही है? अकील मलिक साहब, देखें, इस्लामाबाद पुलिस ने जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के हक में मुजाहरा करने वालों को इतना मारा है तो और सहाफ़ियों को भी साथ मारा है, तो ये क्या मैसेज गया कि वहाँ पे जो लोग हैं जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो एतबार कर लें इस हुकूमत पे? लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जी मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो वहाँ की सड़कों पर निकले हुए इस वक्त कश्मीर की, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, सारी रियासत के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ इनकलाब के नारे लगा रहे हैं, आज़ादी के नारे लगा रहे हैं कश्मीर के अंदर पाकिस्तान में लोग। अब वो फायरिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोग लोगों पे डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला फायरिंग कर रहे हैं। अभी आज ही जब हम ये 1 अक्टूबर को ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो खबरें ये आई हैं कि 3 पुलिस के एहलकार वहाँ पे हलाक हुए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गंज चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो हालात है और वहाँ से जो वीडियोज़ निकल के आ रहे हैं, वह पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी का जो क्रूर चेहरा है वह दुनिया के सामने निकल के आ रहा है कि पाकिस्तानी सरकार बकौल उनके जो उनकी आवाम है उस पर ही इतनी अत्याचार कर रही है। वो भी किस लिए? क्योंकि वो पाकिस्तान सरकार से अपनी बेसिक अमेनिटीज़ यानी खाना, बिजली, पानी को लेकर के जो सड़क पे निकले, उनके ऊपर लाठियां और बंदूकें बरसा दी। फिर उसके बाद जो कश्मीरियों ने बकौल पाकिस्तानी मीडिया, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तानी पुलिस को जो दौड़ा दौड़ा के मारा है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में इस समय काफ़ी खलबली मची है। इस वीडियो में एक बात तो आरजू जी ने बिल्कुल सही बात बोली कि पाकिस्तानी सरकार अत्याचार तो कर रही है कश्मीरियों के ऊपर, और उनका बस चलता तो उनके ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन और बम से भी हमला कर देते। लेकिन भारत के डर की वजह से पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, उनके ऊपर पाकिस्तानी सरकार उस तरह से अत्याचार नहीं कर रही है जिस तरह से पाकिस्तान अपने ही नागरिकों, चाहे वो बलूचिस्तान की तरह हो या पाकिस्तान के अंदर, उस तरह से अत्याचार नहीं कर पा रही है। मैडम, अभी तो पाकिस्तान भारत जंग हुई, बड़े ज़बरदस्त किस्म की एक उसी का शोर चल रहा था, लेकिन ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। उन्होंने डिमांड्स रख दी हैं और उन डिमांड्स में से एक डिमांड है कि गैर मुल्की फ़ौजें बाहर निकलें। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही कि ये गैर मुल्की फ़ौजें कौन सी हैं। पाकिस्तान की फ़ौज है और तो कोई फ़ौज नहीं है। आपको क्या लगता है? और दूसरा, वो जो डिमांड्स कर रहे हैं उसमें ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नेंस, दिस एंड दैट। तीसरी अहम बात यह है कि वो कहना हुकूमत को फारिग करें। ये क्या तरीका कार है कि जी 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख बंदा बाहर निकले और वो कहे हुकूमत, मौजूदा हुकूमत को फारिग करो। ये बातें तो बैठ के भी हो सकती हैं। सुना है बंदे वहाँ पे मर गए हैं, वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर, अगर आपको याद हो तो कुछ अरसे पहले भी जो है कश्मीर में इसी तरह का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा था, और मेरे ख्याल है 1.5 साल पहले की बात है, और पुलिस वाले वहां भेजे गए थे और पुलिस वालों को भी उठा उठा के नीचे फेंक रहे थे वो लोग। तो कश्मीर के लोग कोई पहली बार प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी वो कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, और उनकी सबसे पहली डिमांड तो यही होती है कि जो उनके यहाँ जो डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, उनके यहाँ जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन हमेशा गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो झूठ बोलती है, और उनको ये कह दिया जाता है कि हाँ जी आपकी तमाम डिमांड्स जो है हमने मान ली हैं, और उसके बाद जब वो घर के अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद ये उस काम पे या उन चीजों के ऊपर काम नहीं करते। ऐसा कई बार हो चुका है, और कई बार मैंने भी देखा है, और कई बार लोग भी बताते हैं जो कश्मीर के हैं। वहां पे सर एक इश्यू नहीं है, वहां का एयरपोर्ट भी वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट को भी आप इस काबिल बनाएं कि वहां पे फ्लाइट्स आए जाएं, और उसके लिए उनको इस्लामाबाद या किसी और जगह जाना पड़ता है। उसके साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के लिए भी वो बात कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज भी वहां पे खड़े नहीं। आप बस ये समझें, जो जो चीजें हम जम्मू कश्मीर में बताया करते थे ना एक जमाने में, इंडियन साइड कश्मीर का, वो सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं। वो जो कहते हैं ना किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, पलट कर आता है,
तो वो जो कुछ हम उन्हें बोलते थे कि जी उनके तो वहां पे तो जी इंटरनेट नहीं चलता, वहां तो मोबाइल सर्विस नहीं चलती, वहां पे तो ऐसा है, वहां तो लोगों को दबाया जा रहा है, वहां तो लोग नाराज हैं, वहां तो प्रोटेस्ट, जो हम चूरन यहाँ बेचते थे ना, वो तमाम का तमाम अब हमारे यहाँ हो रहा है। और हमें यहाँ पर अगर इस बार उनकी बात नहीं मानी गई, जो गवर्नमेंट हटाने का वो कह रहे हैं, तो वो नहीं खुश है उस गवर्नमेंट से, तो वो लोग इस बात से खुश नहीं है। आप बार बार ये तो कहते रहते हैं कि जी हमारा तो जी कश्मीर जो है वो तो हमारी शहर आ गए और ये है वो है, लेकिन कश्मीर के लोगों को आपने बिल्कुल उसी तरह से कॉर्नर कर रखा है जैसे केपीके और बलूचिस्तान को कर रखा है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर केपीके और बलूचिस्तान वाला ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, वहां पर आप उस तरह से ड्रोन नहीं गिरा सकते, वहां पे आप ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर सकते। उसका मेन रीजन ये कि भारत देख रहा है और आप भारत की इस बात से डरते हैं कि भारत जो है वो कश्मीर की तरफ देख रहा है। और अगर कश्मीर के लोगों को आपने अभी भी कई लोगों की जाने तो ली हैं और उसके ऊपर वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं वो और दिखाई भी है, और कई तो अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी मान लिया, और वो सरकारी नंबर है, सरकारी आंकड़ा है, उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते, यकीनन उससे ज्यादा नुकसान हुआ होगा। लेकिन बात सारी ये कि सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से जो है पाकिस्तान की स्टेट उस तरह से कश्मीर के लोगों को नहीं दबा पा रही जैसे केपीके और बलूचिस्तान में करती है। अकील मलिक साहब देखें, ये अगर इस्लामाबाद पुलिस ने जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के हक में मुजाहरा करने वालों को इतना मारा है तो वो कैसे मुज़ाकरात कामयाब होंगे? अगर यहाँ पे इतना मारा है उन लोगों को और सहाफ़ियों को भी साथ मारा है तो ये क्या मैसेज गया कि वहाँ पे जो लोग हैं जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो एतबार कर लें इस हुकूमत पे? लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप ये उठा के देखें कि उस कमेटी के अंदर भी कुछ ऐसे अनासर हो सकते हैं जो मैं रूल आउट नहीं करूँगा। आप इंडियन मीडिया उठा के देखें, भारत आपका जो है इसके ऊपर जो तूल दे रहा है इस तमाम तर मामले के ऊपर, और ऐसी मुस्तनद इत्तलात मौजूद हैं कि कुछ मामलात जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी पर्व्यू और उस पर्सपेक्टिव से भी देखने की ज़रूरत है। अच्छा नाज बलोच साहब, ये नेशनल सिक्योरिटी जो है ये हमेशा दरमियान में आ जाती है, तो अगर आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अहम लीडर्स जो हैं वो मुज़ाकरात करने गए हैं मुजफ्फराबाद में, तो अगर आप ये भी साथ में बीच में एक इशू ले आएंगे कि जी इसमें नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है और इंडिया के साथ भी कोई मामला जो है उसको आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब है फिर ट्रस्ट डेफिसिट है, फिर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये एलिमेंट तो मौजूद है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि भारतीय जो साजिशें हैं, जो इनकी इंसर्जेंसी करने की और जो नफ़रत और हेट पॉलिटिक्स है उसके एलिमेंट्स जो है वो बिल्कुल मौजूद हैं। लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी है उनका रोल बहुत अहम है। आज भी राजा परवेज़ अशरफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर ज़मान कायरा साहब और दीगर हुकूमती नुमाइंदों के साथ जब गए हैं तो उन्होंने हद्दुल इम्कान इस बात के ऊपर कोशिश की है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात का हल निकाला जाए, क्योंकि हर मसले का हल डायलॉग्स के ज़रिए ही होता है। और डेफिनेटली जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत के ऊपर ये बहुत बड़ा एक ज़िम्मा है कि इस मुश्किल से, इस चैलेंज से किस तरह से वो बाहर निकलते हैं।